नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 मार्च 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और उनका दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ऐसे समय में यह दौरा करेंगे जब गुड़ी पाड़वा उत्सव के अवसर पर संघ के समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी स्मृति मंदिर जाएंगे और आरएसएस के संस्थापकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 16 नक्सलियों के मारे जाने के बाद इसे 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के लिए संकल्प का हिस्सा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप का असर पर्यटन उद्योग पर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर से जो लोग थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने फिलहाल यह दौरा टाल दिया है और जो लोग एयर टिकट बुक करवा चुके थे, वे भी टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। गाजियाबाद के लोग भी अपने प्लान में बदलाव कर रहे हैं। कौशाम्बी में एयर टूर व ट्रेवल्स एजेंसी चलाने वाले अजय लोधी ने बताया कि फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, जिसके पता चले कि थाईलैंड या म्यांमार जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई है। दिल्ली और मुंबई से रोजाना 8 से 10 हजार लोग थाईलैंड जाते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के हीरो मोटो कंपनी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगने से वर्कशॉप की छत का एक हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय 10 कर्मचारी वहां मौजूद थे। आग में कई कर्मचारी झुलस गए हैं और वहीं आग लगने के बाद भीड़ जमा हो गई और एक कर्मचारी लापता हो गया। आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के दारूहेड़ा में हीरो मोटो कार कंपनी है। बताया जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में करीब 10 कर्मचारी मौजूद थे। अचानक लगभग 12:30 बजे कंपनी में आग लग गई। भरतपुर में कांग्रेस की एक अहम बैठक के दौरान मंच पर बैठने को लेकर हंगामा हो गया। सेवर कांग्रेस अध्यक्ष दीनदयाल मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में इस्तीफे तक की धमकी दे डाली। यह विवाद परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर जिला प्रभारी राजेश चौधरी की मौजूदगी में हो रही बैठक के दौरान हुआ। सेवर ब्लॉक अध्यक्ष दीनदयाल को मंच पर स्थान नहीं मिला, जिससे वे नाराज हो गए और अपनी उपेक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई। गुस्से में बिफरे दीनदयाल ने कहा कि यदि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद अन्य कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की और समझाइश देकर मंच पर स्थान दिलवाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नियामक कुप्रबंधन तथा नजदीकी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले कदमों के कारण देश के बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। गांधी ने कहा कि बैंकों में भाई भतीजावाद चल रहा है और सरकार के करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका ऋण माफ किया जा रहा है। संसद परिसर में उनसे मिलने आए आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत में उनकी शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की कीमत कर्मचारियों को चुकानी पड़ रही है और उनका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने शोषण के शिकार लोगों से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त करने का भी आग्रह किया। पंजाब के सबसे महंगे लाडोवाल टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार लुधियाना जालंधर हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा टोल रेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टोल प्लाजा के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नए रेट लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल अथॉरिटी की गाइडलाइन के चलते इस बार 5 टोल प्लाजा में बढ़ोतरी की गई है, जो 31 मार्च को रात 12 बजे लागू हो जाएंगी। राजस्थान में अलवर के खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा थाने के सामने शनिवार को जब्तशुदा वाहनों में आग लगने से करीब 90 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर नष्ट हो गए। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को थाने के सामने खाली जगह पर जब्तशुदा वाहन रखे थे। इसमें से कुछ आबकारी एमबी एक्ट के थे और कुछ अन्य। करीब 10 बजे इनमें आग लग गई। आग तेजी से भड़की, जिससे 90 मोटरसाइकिल, 2 कारें और एक ट्रैक्टर जलकर नष्ट हो गया। जयपुर में 28 अप्रैल को आईपीएल को और भव्य बनाने के लिए बीसीसीआई ने एक खास पहल की है। इस बार एक नहीं बल्कि 13 स्थानों पर ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है।
यह समारोह हर उस वेन्यू पर होगा जहां टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि जयपुर में यह सेरेमनी पहले मैच की जगह तीसरे मैच में होगी। जयपुर सेंट्रल पर आईपीएल का पहला मुकाबला 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा, लेकिन इस मैच का टाइम दोपहर 3:30 बजे का है, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी को शाम 7:30 बजे से होने वाले तीसरे मैच में रखा गया है। फैंस को मिलेगा नया अनुभव। आईपीएल के इस नए फॉर्मेट से फैंस को शहर के साथ शानदार क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी भरपूर आनंद मिलेगा। सरकार ने गेहूं खरीद करने के लिए पहली बार नागौर जिले में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र खोले हैं, लेकिन खरीद केंद्र शुरू होने के 18 दिन बाद गेहूं बेचने एक भी किसान नहीं पहुंचा। इसका कारण है समर्थन मूल्य से 2 गुना ज्यादा दर पर बाजार में गेहूं की खरीद होना। कम भावों के कारण काश्तकारों ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्र से दूरी बना रखी है। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए एफसीआई ने 10 मार्च को कृषि उपज मंडी में खरीद केंद्र खोला था। जिले में अन्य केंद्र नहीं होने से अधिकारियों को उम्मीद थी कि गेहूं की खरीद बेहतर होगी। एफसीआई के अधिकारियों ने इस संबंध में किसानों से संपर्क करके उनको जानकारी भी दी थी, लेकिन किसानों को खरीद केंद्र तक बुलाने का प्रयास भी किया गया। कवायद के बाद भी अधिकारियों के प्रयास कारगर साबित नहीं हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण की विरासत सौंपना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। श्रीमती मुर्मू ने शनिवार को यहां पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पर्यावरण से जुड़े सभी दिवस यह संदेश देते हैं कि हमें उनके उद्देश्यों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर यथासंभव अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सभी की भागीदारी पर आधारित सतत सक्रियता से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव है। संगठन द्वारा अजमेर में चेटीचंड, नव संवत्सर और सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर 2 पहिया वाहनों की रैली आयोजित की गई। यह रैली जतोई दरबार से शुरू होकर गंज स्थित सिंधी प्राचीन शिव मंदिर पर संपन्न हुई। इसमें शामिल युवाओं ने हेलमेट पहनकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया और झूलेलाल के जयकारे लगाए। प्रेम आश्रम के महंत राम प्रकाश और जतोई दरबार के फतन दास और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गर्मी के बढ़ने के साथ ही जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। जल संसाधन विभाग के अधीन 18 बांधों में स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा बांध स्तर घट चुका है। हालात यह है कि मानसरोवर बांध की भराव क्षमता 31 फीट है, जबकि वर्तमान में यह 23 फीट पर रह गया। इसी प्रकार 20 फीट भराव क्षमता वाले गिलाई सागर बांध में 10 फीट पानी है। देवपुरा बांध में 11 फीट पानी रह गया। पंचायतों के अधीन बांध व तालाब भी सूखने लगे हैं। जिले में पंचायत समिति के अधीन आने वाले तालाबों का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। सवाई माधोपुर की रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने एक 42 वर्षीय व्यक्ति और चोर के आरोपी को गिरफ्तार किया। कैलाश को 6 साल से फरार रहने के बाद पकड़ा गया है और उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह इनाम जिला पुलिस द्वारा जारी किया गया था। कैलाश शर्मा ने 26 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटनाएं की। पुलिस ने पहले ही 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया था और अब मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कैलाश को पकड़ा और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल चोरी किया हुआ सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है। डेटिंग ऐप पर प्यार और उसके बाद निवेश के नाम पर दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर से 6 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक की ठगी हो गई। वह नोएडा सेक्टर नंबर 76 निवासी पीड़ित एक एमएनसी कंपनी के डायरेक्टर है और लगातार रुपए मांगने के बाद उन्हें शक हुआ तो उन्होंने बात करने वाली महिला की प्रोफाइल को चेक किया तो वह फर्जी निकली, जिसके बाद पीड़ित ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच की और साथ ही रुपए फ्रीज करने का भी काम शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।